हाँ, तो वही लोग आज हम लोग बात करने वाले हैं। ये जो सोशियोलॉजी है, जिन लोगों का भी सिलेबस चलता होगा इस सीबीसीएस के अंदर, इसके अंडर पे, ठीक है, मतलब इसका जो भी सिलेबस होगा जिस भी कॉलेज का, ठीक है। फिलहाल तो ये वीडियो वीवीयू और विनोद बिहारी वास्ते बन रहा है। लेकिन जहाँ भी ये सिलेबस चलता होगा, ठीक है, और जिसमें से सोशियोलॉजी का सिलेबस कुछ ये होगा, सिलेबस यहाँ लिखा हुआ है, ये हम लोगों का सेमेस्टर थर्ड का वीडियो है। और सेमेस्टर थर्ड में जो न्यू रिवाइज सिलेबस आया हुआ है 2022 के अकॉर्डिंग, ठीक है, इसके आधार पे हम लोगों के कुछ वीडियोस हैं, इनके कुछ जो सिलेबस है वो नहीं थे अपडेट। ठीक है, अब सिलेबस अपडेट हो गया है, मैंने बहुत ढूंढा, नहीं मिला कुछ, तो अपने से पढ़ने के लिए ये खुद से किया है। ठीक है, तो सबसे पहले ये सिलेबस हम लोगों का क्या है, फंडामेंटल ऑफ सोशोलॉजी, ठीक है, थर्ड सेमेस्टर का है जो फंडामेंटल ऑफ सोशोलॉजी। इसमें से हम लोग जानेंगे 5 कंसेप्ट, हम लोगों का मतलब कि 5 टॉपिक दिया हुआ है कि सोशियोलॉजी, तो सोशियोलॉजी में सोशियोलॉजी का मतलब जानना है, मीनिंग, उसका नेचर किस तरीके का होता है वो जानना है, सब्जेक्ट मैटर, और रिलेशन देखना है, संबंध देखना है कि अदर सोशल साइंस के साथ इसका क्या सा संबंध होता है, कैसा संबंध होता है। ठीक है, जैसे सोशियोलॉजी का इकोनॉमिक्स के साथ, सोशियोलॉजी का पॉलिटी के साथ, इसी तरीके से हम लोग देखेंगे कि अलग अलग के साथ इसका क्या संबंध है। ठीक है, पहला वीडियो मेरा शायद, ठीक है, ये वीडियो नंबर 1 होगा। ठीक है, 5 टॉपिक है, 5 वीडियो होगा, ये वीडियो नंबर 2 होगा, ये वीडियो नंबर 3 होगा, और ये वीडियो नंबर 4 होगा, और ये वीडियो नंबर 5 होगा। ये 5 वीडियो में इस तरीके के आएंगे। ठीक है, लेकिन ये हम पूरी तरीके से डिटेल में नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि सिलेबस और ये जो है एग्ज़ाम बेस्ड होगा। ठीक है, एग्ज़ाम बेस्ड, एग्ज़ाम में बढ़िया मार्क्स लाने इतना ही सफिशिएंट होगा। अब हर एक, जैसे कि सोशियोलॉजी का डिफिनेशन बहुत सारे लोगों ने दिया हुआ है, ठीक है, तो उन सभी को पढ़ने के लिए अभी फ़िलहाल उतना हम लोगों के पास समय नहीं है। ठीक है, तो हम लोग एक कुछ कुछ पढ़ेंगे जिससे हम लोगों का काम निकले। दूसरा, बेसिक कंसेप्ट हम लोग देखेंगे, जिसमें हम लोग सोसाइटी के बारे में जानेंगे, समाज के बारे में, ग्रुप के बारे में जानेंगे। ठीक है, नॉर्म्स एंड वैल्यूज़, कम्युनिटी क्या होता है, रिलीजन क्या होता है, एसोसिएशन, इंस्टीट्यूशन, ये सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। फिर सोशल स्ट्रैटिफिकेशन क्या होता है, मीनिंग, इसका मतलब जानेंगे, इसके प्रकार को जानेंगे, इसका किस तरीके का बेसिस होता है, किस आधार पर होता है ये जानेंगे, इसका सिग्निफिकेंस, महत्वता को जानेंगे। चौथा वीडियो में हम लोग सोशल चेंजेस के बारे में, समाज में किस तरीके का चेंजेस हो रहा है उस सब चीज़ों के बारे में जानेंगे, जैसे उसका मतलब, सबसे पहले कि मीनिंग क्या होता है, सोशल चेंज का मतलब क्या होता है, फिर उसके गुण को जानेंगे, फिर कल्चर और टेक्नोलॉजी फैक्टर जो रिस्पॉन्सिबल होंगे चेंजेस के लिए, उन सब चीज़ों को देखेंगे। पांचवा वीडियो सोशल कंट्रोल पे, सामाजिक नियंत्रण में देखेंगे, सामाजिक नियंत्रण में किस किस तरीके का, मतलब कि सामाजिक नियंत्रण होता क्या है, इसका मैकेनिज्म क्या है, कंट्रोल कैसे करते हैं, मीन्स क्या होता है, एजेंसी क्या होता है, ये सब देखेंगे। ठीक है, तो ये तो हम लोगों का एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गया कि किस तरीके से हम लोगों को चलना है। ठीक है, और हम कभी बोलते नहीं हैं, लेकिन आप लोगों को अगर ये पीडीएफ चाहिए होगा भैया, तो ये है टेलीग्राम का नाम। ठीक है, आप टेलीग्राम पे जा कर के सर्च करो, और वहाँ पर ये सारा पीडीएफ, मेरे मेरे यूट्यूब पे जितने भी वीडियोस होते हैं, ठीक है, मेरे यूट्यूब पर जितने भी वीडियोस डलाते हैं, और उन सब का जितना भी पीडीएफ होता है वो यहाँ पर ही मिलेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर जाकर ले सकते हो। हम कभी इससे पहले कोई वीडियो में बोले नहीं थे, फिर भी, लेकिन अगर इच्छा है तो जा कर के ले सकते हो, और नहीं तो स्क्रीनशॉट भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो अपना पहला जो वीडियो हम लोग बोले थे उस सोशियोलॉजी का, वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ से हम लोग का पहला वीडियो ये समझो तो कह सकते हैं। ठीक है, सोशियोलॉजी, ये जेनरिक इलेक्टिव के लिए भी होगा और जनरल के लिए भी। ठीक है, सब लोग, जिन लोगों का भी ये आता होगा वो, तो हम लोग इस वीडियो में फिलहाल जानने वाले हैं क्या, सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी समाजशास्त्र, इसका मतलब जानेंगे, इसके पर नेचर को जानेंगे, इसका सब्जेक्ट मैटर, रिलेशन और रिलेशनशिप को जानेंगे अदर साइड से। ठीक है, समाजशास्त्र का अर्थ, परिभाषा और विशेषता। कहता है कि सबसे पहले जो है अगस्त कॉम्टे, ठीक है, अगस्त कॉम्टे को ही फादर माना जाता है सोशियोलॉजी का। ठीक है, अगस्त कॉम्टे को क्या माना जाता है, फादर, किसका, सोशियोलॉजी का। मतलब अगर कहें कि सोशियोलॉजी का जनक कौन है, तो भैया अगस्त कॉम्टे हैं। ठीक है, अगस्त कॉम्टे, इनका नाम क्या दिया शुरू में, सोशल फिजिक्स दिया। ठीक है, लेकिन 1838 के बाद कॉम्टे दोबारा से इनका नाम देते हैं सोशियोलॉजी। ठीक है, क्या कहते हैं, इनका कहने का मतलब क्या होता है, अगस्त कॉम्टे कहते हैं कि जिस तरीके से हम लोग फिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, बायोलॉजी पढ़ते हैं, ये सारे के सारे जो हम लोग पढ़ते हैं वो साइंस होता है, और इसमें जो हम लोग चीज़ें पढ़ते हैं वो रिलेटेड होता है फिजिकल थिंग से। मतलब फिजिक्स कह लो, केमिस्ट्री कह लो, बायोलॉजी पढ़ लो, ये सब जो चीज़ें हैं हम लोग
पढ़ते हैं, लेकिन इसमें पढ़ते किस चीज़ के बारे में, फिजिकल थिंग्स के, भौतिक चीज़ों के बारे में, ठीक है, जिसमें हम स्पर्श स्पर्श कर सकते हैं, बाहरी चीज़ों को देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, उन सब चीज़ों को पढ़ने वाले को हम लोग कहते हैं कि फिजिक्स केमिस्ट्री में हम लोग फिजिकल थिंग्स को पढ़ रहे हैं। लेकिन सोशल साइंस इज अ नीड टू स्टडी सोशल लाइफ इन द सेम वे। अब जिस तरीके से फिजिक्स केमिस्ट्री हम लोग फिजिकल थिंग्स के बारे में पढ़ते हैं, उसी तरीके से सोशल साइंस जो होता है हम लोगों का, ठीक है, सामाजिक विज्ञान, वो हम लोगों के सोशल लाइफ को पढ़ने के लिए होता है, ठीक है। किसके लिए, सोशल लाइफ, मतलब कि हमारे समाज में किस तरीके के, किसका जीवन कैसा चल रहा है, क्या क्या बुराइयां हैं, क्या क्या नेगेटिव्स, क्या क्या, सब कुछ ये सब चीज़ को पढ़ने के लिए हम लोग होता है, ठीक है। तो क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। 1838 में नाम बदल करके सोशियोलॉजी रख दिया, पहले सोशल फिजिक्स नाम दिया था अगस्त कॉम्टे ने इसका, अब सोशियोलॉजी हो गया, ठीक है। क्या मतलब होता है सोशियोलॉजी का, ये समझते हैं। सोशियोलॉजी जैसा कि हम लोग कह सकते हैं कि सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोसाइटी, ठीक है। जिस तरीके से हम लोग कहते हैं ना फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ये साइंस हैं फिजिकल चीज़ों का, ठीक है, उसी तरीके से सोसाइटी का, हमारे समाज का जो साइंस है उसे ही सोशियोलॉजी कहते हैं, ठीक है। सोसाइटी इज मेनली स्टडी अंडर दिस डिसिप्लिन। अगर सोशियोलॉजी की हम लोग बात करें तो सोसाइटी जो होता है, हमारा जो सोसाइटी होता है, वो सोसाइटी इसी के अंदर, सोशियोलॉजी के अंदर ही पढ़ा जाता है, हम लोग इसको पढ़ते हैं, ठीक है। जो इसका मेन सब्जेक्ट होता है कि हम लोग किस आधार पर बात करेंगे, तो इसका सोशल रिलेशन होगा। हम लोग समाज के बारे में पढ़ेंगे तो समाज में किसके बारे में पढ़ेंगे, तो समाज का एक दूसरे के रिलेशनशिप के बारे में पढ़ेंगे, इंडिविजुअल के साथ, इंडिविजुअल मतलब ग्रुप के साथ, इंडिविजुअल मतलब कम्युनिटी के साथ, फिर कम्युनिटी का, फिर ग्रुप का, इस सब चीज़ों को हम लोग इस सोशोलॉजी में पढ़ते हैं। और ये सोशोलॉजी क्या है, सोशल रिलेशंस का स्टडी, ठीक है। सोशोलॉजी वॉज बॉर्न एंड डेवलप्ड फॉर द स्टडी ऑफ सोशल रिलेशन, ठीक है। सोशोलॉजी का जन्म ही अगर कहें कि सोशोलॉजी को लाया ही गया तो किस लिए, तो सामाजिक रिलेशन संबंध को बताने के लिए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। दूसरे शब्दों में अगर कहें तो सोशोलॉजी एक सिस्टमैटिक डिस्क्रिप्शन, एकदम लिखा हुआ है एकदम स्पष्ट तरीके से, और एक्सप्लेनेशन है किसका, हमारे होल का, सोसाइटी एज अ होल। एक सोसाइटी को अगर ऐसा कहे तो अगर हम मान के चले कि ये सर्कल जो है मेरा सोसाइटी है, तो इस सोसाइटी का डिटेल इंफॉर्मेशन, ठीक है, और डिटेल एक्सप्लेनेशन जो दिया गया है उसे को ही सोशोलॉजी कहते हैं। देखो सोशोलॉजी में जो है बहुत तरीके के आएंगे थिंकर्स विंकर्स, ठीक है, और उन सब के तरीके से अलग अलग डेफिनेशन होगा, ठीक है। तो आप किसी भी एक डेफिनेशन को, या फिर हम लोग अभी ढेर सारा डेफिनेशन देंगे, क्योंकि एमसीक्यू जब आता है ना, एमसीक्यू जो आता है तो एमसीक्यू में वन वर्ड में पूछ देता है कि ये डेफिनेशन बताओ कि किससे बिलोंग करता है, ठीक है, ये डेफिनेशन किससे बिलोंग करता है, फिर अलग अलग डेफिनेशन दे देगा, वो बताएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। दिस डेफिनेशन गाइडली सोशोलॉजी इज अबाउट सोसाइटी। तो ये जो ऊपर का भी हम लोग सोसाइटी ये डेफिनेशन पढ़े तो उससे हम लोगों को यह समझ में आ जाता है कि सोशोलॉजी जो है पूरी तरीके से किस पर है भैया, सोसाइटी पर। मतलब कि सोशोलॉजी में सिर्फ और सिर्फ हम लोग बात करेंगे किसके लिए, तो सोसाइटी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। ये क्या करता है, सोसाइटी को परिभाषित करता है। डिस्क्राइब दिस सोशल रिलेशन एंड इवेंट। हमारे समाज में जिस तरीके के सोशल रिलेशन सामाजिक संबंध हैं वो सब चीज़ को एक परिभाषित तरीके से करता है, ठीक है। आगे सर। और ये जो डिस्क्रिप्शन है, दिस डिस्क्रिप्शन इज नॉट इमेजिनेटिव एंड स्पिरिचुअल बट अ सिस्टमैटिक एंड ऑर्डरली। अब कह सकते हैं कि ये जो रिलेशन है हमारे समाज में, जैसे एक दूसरे का संबंध होता है, वो इमेजिन नहीं है, मतलब कि काल्पनिक तौर पे नहीं है, सोच नहीं रहे हैं, ये एकदम सिस्टमैटिक होता है, एक तरीके से होता है, और ऑर्डर तरीके से रहता है, एक कर्मबद्ध तरीके से, ठीक है। बेस्ड ऑन अ सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन एंड टेस्टिंग। और ये कोई इनर इंस्पायर, ऐसा नहीं है कि कोई इंसान रात को उसके अंदर में कुछ ख्याल आया और वो सोसाइटी के बारे में बता दिया, ऐसा नहीं है। वो सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन होता है, ठीक है। ऑब्जर्व करते हैं लोगों को, उसके बाद ही सोसाइटी के बारे में हम कुछ चीज़ों को बोल सकते हैं। ऑब्जर्व करते हैं फिर उसका टेस्टिंग करते हैं, जैसे कि हम लोग फिजिक्स में केमिस्ट्री में करते हैं ना, जा करके लेबोरेटरी में टेस्ट, जिसे हम लोग कहते हैं प्रैक्टिकल। तो ये भी प्रैक्टिकल है, ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, इसमें भी ऑब्जर्वेशन करते हैं, टेस्टिंग करते हैं, तभी ऐसा होता है, ठीक है। सेकेंड थिंग दैट गाइडलिंग वॉज ड्रॉन पीपल्स अटेंशन टू द रिगार्ड दैट इट एक्सप्लेन द सिस्टमैटिकली। दूसरी बात कहें तो जो गिडिंग है वो एक्सप्लेन करते हैं, बताते हैं हम सबको को कि ये जो है सिस्टमैटिक तरीके से पीपल्स का अटेंशन को खींचते हैं, ठीक है, पीपल्स अटेंशन। सोशोलॉजी एक न्यू डिसिप्लिन है, मतलब कि न्यू हम लोगों का पाठ्यक्रम कह सकते हैं। कंपेयर डैन, अगर हम लोग किसी से कंपेयर करें, किसी से तुलनात्मक करें तो तुलनात्मक किस में करेंगे, तो सोशल साइंस है। सोशल साइंस हम लोग बहुत ही पुराने समय से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन अगर हम लोग सोशोलॉजी की बात करें तो ये अबाउट कम से कम 150 साल पुराना ही है, ठीक है। और 150 साल इसके हुए हैं सोशोलॉजी को आए हुए, और 150 साल में इसमें 50 से 60 साल में बहुत ज़्यादा रैपिड ग्रोथ होने के वजह से ही ये क्या हुआ,
उतना प्रचलित में अब आ गया। ठीक है, तो कहता है सोशियोलॉजी इज रिलेटिवली अ न्यू डिसिप्लिन, एक नया पाठ्यक्रम है जिसमें अगर हम लोग सोशल साइंस के कंपेयर करें तो, जैसे कि इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, इस तरीके के कंपेरिजन में सोशियोलॉजी जो है एक नया डिसिप्लिन है। ठीक है, वी कैन से दैट, हम लोग कह सकते हैं कि 150 साल पुराना है, लेकिन इसका रैपिड डेवलपमेंट हो गया, एकदम तेजी से इसका जो विकास हुआ। ठीक है, तो ये जो है लास्ट 50-60 सालों में हुआ। ठीक है, इसका जो होता है क्या करता है, पीपल्स बिहेवियर इन सोशल सिचुएशन स्पेशली आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 2, और इसको जो एक रीज़न है ऐसा होने का, तो वो क्या करता है, अंडरस्टैंड करता है, समझता है, समझने की कोशिश करता है, और लोगों को बिहेवियर को, उनके विचार को, उनके आचरण को, सब कुछ को समझने का ये स्टडी करता है। ठीक है, सोशल सिचुएशन, उनके क्या क्या सामाजिक कंडीशंस हैं। ठीक है, तो ये ज़्यादातर कब हुआ, तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ही हुआ। ठीक है, पहले नहीं था वो इतना ज़्यादा, तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये ज़्यादा ही ग्रोथ में आ रहा है। ऑल सब्जेक्ट ऑफ सोशल साइंस आर कंसर्न विद द बिहेवियर ऑफ अ पीपल, जितने भी सोशल सब्जेक्ट हैं सोशल साइंस के, वो सारे के सारे क्या है, पीपल्स के बिहेवियर से, बट ईच ऑफ दिस सब्जेक्ट स्टडी डिफरेंट एस्पेक्ट, सब कुछ जो है पीपल के बिहेवियर से ही रिलेटेड है, जितने भी सोशल साइंस है वो पीपल्स से ही रिलेट करता है। ठीक है, लेकिन हर एक सब्जेक्ट उसके डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग एस्पेक्ट को, इच्छा को, उम्मीद को और ज़रूरत को बताता है हर एक सोशल साइंस। ठीक है, लेकिन सोशोलॉजी जो है वो सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में बताता है, सोशल रिलेशन के बारे में, हमारे समाज में किस तरीके से संबंध है एक के साथ, अनेक के साथ, सोशल ग्रुप है ना, इंस्टीट्यूशन इन जनरल। ठीक है, तो एक के साथ, अनेक के साथ, ग्रुप के साथ, कम्युनिटी के साथ एक सामान्य तौर पे क्या क्या संबंध है, किस तरीके से संबंध है, ये सब चीज़ को बताता है। सोशियोलॉजी इज द हिंदी एडेप्टेशन। अब देखो, हम लोगों को अगर पूछा जाए कि ये सोशियोलॉजी का नाम बना कैसे, सोशियोलॉजी आया कहाँ से, ठीक है, तो हम लोग कहेंगे कि सोशियोलॉजी जो है हिंदी एडेप्टेशन है किसका, इंग्लिश वर्ड का, इंग्लिश वर्ड जो है सोशियोलॉजी। ठीक है, द वर्ड सोशियोलॉजी इन इंग्लिश मेड लैटिन लियोस, अगर हम लोग इंग्लिश में बात करेंगे तो सोशियोलॉजी जो है बना हुआ है दो शब्दों से। ठीक है, एक होता है SOIUS, सोशियो, ये है हमारा लैटिन वर्ड। ठीक है, लैटिन वर्ड है, और दूसरा जो है ग्रीक में लोगोस। ठीक है, और ग्रीक का वर्ड लोगोस, ये ग्रीक का वर्ड है। ठीक है, जिसका मतलब होता है कंपेनियन। ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है, कंपेनियन, और या तो फिर सोसाइटी और नॉलेज। ठीक है, और हम लोग कह सकते हैं साइंस। ठीक है, इसीलिए ये ग्रीक और लैटिन से मिल करके बना है। ठीक है, नेम ऑफ दिस साइंस सोशियोलॉजी हैज़ बीन कॉल्ड बाय रॉबर्ट बियर, और ये नाम रॉबर्ट बियर के जरिए दिया गया, चाइल्ड ऑफ टू लैंग्वेज। ठीक है, क्या बोलते हैं, चाइल्ड ऑफ टू लैंग्वेजेस, दो लैंग्वेजेसों का बच्चा। ठीक है, by the way, the creator of the word sociology add as a branch of a knowledge at it, Auguste Comte also called the dissatisfaction with the hybridization of the word sociology, but in this book called the positive philosophy। ठीक है, तो जब ये नाम आया सोशियोलॉजी की, दो ग्रीक वर्ड से मिल करके बना है, तो अगस्ट कॉम्टे को थोड़ा सा डिससेटिस्फैक्शन हुआ, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फिलॉसफी के साथ साथ ये उन बातों को एक्सेप्ट कर लिए। ठीक है, और प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी में इसका चर्चा किया हुआ है। ठीक है, अब देखो, मतलब समझ गए हैं कि सोशियोलॉजी क्या होता है, मीनिंग ऑफ सोशियोलॉजी हम लोग समझ चुके हैं। अब हम लोग आगे आते हैं, डेफिनेशन ऑफ सोशियोलॉजी, मतलब कि परिभाषा। ठीक है, क्या परिभाषा होगा सोशियोलॉजी का। देखो, यहाँ पर बहुत सारे हैं जो बताए हैं सोशियोलॉजी की सब कोई सोशल रिलेशन के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो समाज से ही लोग आएंगे, तो समाज के लोग आएंगे तो अपना अपना जो एक्सपीरियंस करेंगे, जो चीज़ एक्सपीरियंस करेंगे, जो चीज़ देखेंगे, वही चीज़ को वो क्या करेंगे, वही चीज़ को बोलेंगे कि नहीं, इस तरीके से सोशल साइंस सोशियोलॉजी को डिफाइन किया जाए। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 22 23 मतलब बहुत सारा, 23 24 के करीब। ठीक है, तो करीबन 23 24 के करीब है डेफिनेशन। तो ये 23 24 के करीब का जो है, ये MCQ में पूछ देता है कि ये जो है ये डेफिनेशन किसके जरिए दिया गया है। ठीक है, ये डेफिनेशन किसके जरिए, तो हम लोग तो सिर्फ पहुंच चुके हैं, एक बेसिक चीज़ समझ गए कि सोशोलॉजी क्या है, सोशल रिलेशन के बारे में स्टडी करना। ठीक है, चाहे वो इंडिविजुअल लेवल पर हो, ग्रुप लेवल पे हो, या कम्युनिटी लेवल पे हो, या फिर जनरल लेवल पे हो। ठीक है, तो हम लोग किसी एक डेफिनेशन को लेकर के चलते हैं। बाकी ये PDF मिल जाएगा। ठीक है, PDF टेलीग्राम से मिल जाएगा, आप लोग सब के देख लेगा कि कौन किसका
डेफिनेशन है, किसके जरिए क्या डेफिनेशन सोशोलॉजी का दिया गया है। ठीक है, हम एक दो देखते हैं। जैसे कि पहला, अकॉर्डिंग टू जॉनसन, जॉनसन के मुताबिक कहता है, ये देखो, अकॉर्डिंग मैक्स वेबर कहते हैं कि सोशोलॉजी जो है एक साइंस है दैट ट्राइज टू मेक एन ऑब्जेक्टिव इंटरप्रेटिव सेंस ऑफ सोशल एक्शन। ठीक है, सोशोलॉजी एक साइंस ही है जो कि हम लोगों के ऑब्जेक्टिव, हम लोग के उद्देश्य को बना एक अच्छे तरीके से सेंस में एक एक्शन में बदलना चाहते हैं। ठीक है, सोशोलॉजी क्या है? साइंस है दैट स्टडी करता है। देखो, ये सोशोलॉजी क्या है? एक साइंस है जो स्टडी करता है। क्या चीज़ को स्टडी करता है भैया? तो सोशल ग्रुप को स्टडी करता है, और साथ ही साथ उसके इंटरनल फॉर्म के, उसके अंदर के प्रकार को, उसके टाइप्स को, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, किस प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन चल रहे हैं, प्रोसेस को भी पर स्टडी करता है, और अटेम्प्ट टू मेंटेन और चेंजेस, और जो भी चीज़ें हम लोग एक सही तरीके से व्यवस्थित करने के लिए जो भी प्रोसेस करते हैं मेंटेन करने के लिए, उन सब चीज़ों के बारे में ये पढ़ता है। और रिलेशन के बारे में, संबंध के बारे में पढ़ता है ग्रुप्स के। ये तो सोशियोलॉजी हुआ। अगर छोटा देखें तो सोशियोलॉजी इज द वेव ऑफ सोशल रिलेशन। सोशियोलॉजी क्या है? जाल है, जाल है। सोशियोलॉजी क्या है? जाल है। किसका? तो सिर्फ और सिर्फ सोशल रिलेशन का। सोशल रिलेशन किसी भी तौर पे किसी के साथ हो सकता है। ठीक है, इसी को सोशियोलॉजी कहते हैं। सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ अ ह्यूमन इंटरेक्शन, इंटर रिलेशन, देयर स्टेट एंड कंसिक्वेंस। ठीक है, सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ कलेक्टिव रिप्रेजेंटेड। बाकी सब के बारे में पढ़ लेना यार। अगस्त कॉम्टे कहते हैं सोशियोलॉजी साइंस है ऑर्डर टू प्रोसेस, ये हम लोग देख चुके हैं। बाकी सब पढ़ लीजिएगा। एक चीज़ हम लोग समझ गए, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर हम सबका डेफिनेशन को रीड यहाँ करने लगे तो। ठीक है, तो बाकी कहते हैं बाय द, अब यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं। कहते हैं लुकिंग द डेफिनेशन ऑफ सोशोलॉजी। अगर हम लोग सोशोलॉजी का डेफिनेशन देखें तो इट इज़ नोन दैट द सोशोलॉजी डू नॉट हैव द सेम व्यू ऑन दैट व्हाट आर द सेंट्रल सब्जेक्ट ऑफ द स्टडी। अभी हम लोग 3-4 का पढ़े। ठीक है, 3-4 का पढ़े, तो अगर हम लोग 3-4 में ही देख लिए, या आप लोग जब पीडीएफ पढ़िएगा तो समझ में आएगा कि सोशोलॉजी क्या है। जितने भी सोशियोलॉजिस्ट हैं, मतलब जो सोशियोलॉजिस्ट के बारे में लिखते हैं, उनका सेम व्यू, एक जैसा व्यू सबका नहीं है। ठीक है, हर एक सब्जेक्ट पे अलग अलग डिफरेंट कर रहा है। ठीक है, देयर इज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ऑन दिस सब्जेक्ट। सबका अलग अलग ओपिनियन है। ठीक है, ये बात हो गया। ऑल्दो दिस डिफरेंस इज अपेरेंट दैन द रियल। ठीक है, रियल से भी थोड़ा सा अलग होता है, रियल में भी अलग है, किताबी में भी अलग है। ठीक है, तो अगस्त कॉम्टे, to the present sociologist, there has been a slight variation in the determination of the study area and the content to the sociology. Therefore, the natural have the differences in their development. देखो, अगस्त कॉम्टे भी दिए प्रेजेंट के सोशोलॉजिस्ट को। ठीक है, और उनमें देखेंगे कि थोड़ा ही सा वेरिएशन मिलेगा स्टडी में। ठीक है, तो अभी जो है उन्हीं का डेफिनेशन को लेकर के चलो। ठीक है, अब हम लोग आते हैं फीचर्स ऑफ सोशोलॉजी में, मतलब कि क्या गुण है सोशोलॉजी का, वो चीज़ हम लोग देखते हैं। ठीक है, सोशोलॉजी जो है पूरी तरीके से रिलेटेड है किसके लिए? तो स्टडी ऑफ सोसाइटी के बारे में। ठीक है, सोशोलॉजी किस पर डिपेंडेंट है भैया? हम लोग स्टडी करते हैं किसका? सोसाइटी का, हमारे समाज का स्टडी करते हैं, उसे ही सोशोलॉजी कहते हैं। ठीक है, ये फीचर्स है। ठीक है, सोशोलॉजी क्या है? ब्रांच है ह्यूमन नॉलेज का। ठीक है, मानव ज्ञान का एक ब्रांच है, एक हिस्सा कह सकते हैं, जिसमें हम लोग सोशल एक्शन, समाज में किस तरीके से हम लोग अपना एक्शन लेते हैं, एक्शन मतलब किस तरीके का हम लोग काम करते हैं समाज में, उन सब चीज़ों को बतलाने वाला चीज़ है। ठीक है, स्टडीज करते हैं हम लोग इसका। ठीक, इन्फॉर्मेशन इज गिवन रिगार्डिंग द काउज एंड द रिजल्ट ऑफ द सोशल एक्शन। अभी सोशल एक्शन ले लिए। ठीक है, समाज में कोई अपना काम तुम कर डाले। ठीक है, कोई अपना उसके प्रति अगेंस्ट बोलो या फेवर में बोलो, कुछ एक्शन तुम ले लिए, अपना क्रिया दे दिए। ठीक है, तो फिर उसका क्या काउजेज होगा, क्या रिजल्ट निकलेगा, वो सब कुछ भी ये फीचर्स है किसका? सोशोलॉजी का, ये बताता है। सोशोलॉजी जो होता है वेब है किसका? सोशल रिलेशंस का। सोसाइटी इज एन ऑर्गेनिज्म। सोसाइटी क्या है? देखो, बोला है कि ऑर्गेनिज्म है जिसके दो पार्ट हैं। ठीक है, क्या? एक्सटर्नल और इंटरनल। सोशोलॉजी ब्रांच ऑफ ह्यूमन बीइंग है, जिसमें हम लोग स्टडी को करते हैं किसको? सोसाइटी को पूरे एक संगठित तरीके से, एक होल तरीके से हम लोग पढ़ते हैं। ह्यूमन नेचर इज स्टडीज अंडर दिस। हम लोग क्या करते हैं स्टडी में, सोशोलॉजी में, कि ह्यूमन के नेचर को, उसके गुण, अवगुण, नेगेटिव, पॉजिटिव, सब चीज़ उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, कॉम्टे एक्सेप्टेड मोरालिटी इज द हाईएस्ट प्रोग्रेस ऑफ सब्जेक्ट। ठीक है, कहता है कि ये जो सब्जेक्ट है ये इसका हाईएस्ट प्रोग्रेस किसके वजह से मालूम? मोरालिटी के बारे में। मोरालिटी मतलब मोरल वैल्यूज, इथिक्स यहाँ पर आएगा। हम लोग देखेंगे इथिक्स के रिलेशंस को भी देखेंगे, सोशोलॉजी और इथिक्स का क्या संबंध है वो भी देखेंगे। सोशोलॉजी रिलेशंस आर स्टडी इन सोशोलॉजी। ठीक है, सोशल ये बार बार आ रहा है ना, तो सोशल इज रिलेटेड, सोशोलॉजी इज रिलेटेड टू द ह्यूमन लाइफ। हम लोग बार बार देख चुके हैं सोशोलॉजी क्या है, रिलेटेड है किससे? ह्यूमन लाइफ से। सोशोलॉजी स्टडीड ह्यूमन इंटरेक्शन। सोशोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में? मानव के इंटरेक्शन, एक से एक संवाद करने में, इंटर रिलेशनशिप। ठीक है, हम लोगों से संबंध बनाने में। सोशोलॉजी स्टडी
स्टडी द कंडीशन इन विच दिस इंटरेक्शन एंड द इंटर रिलेशनशिप राइजेस। सोशोलॉजी यह भी पढ़ता है उस कंडीशंस को, उस वहाँ पर क्या घटा, कैसे घटा, इन सब चीज़ को पढ़ता है। इंटर रिलेशंस हो, स्लिप हो जाए या इंटरेक्शन हो जाए, ठीक है। सोशोलॉजी जो है साइंस है किसका, सोशल फेनोमेनन का, मतलब समाज में किस प्रकार की प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया होती हैं, उन सब के स्टडीज के बारे में पढ़ाता है। ये कौन, सोशोलॉजी। ये सब फीचर्स हैं, ठीक है। कॉम्टेक कहते हैं, कंसिडर करते हैं कि सोशोलॉजी एक सब्जेक्टिव साइंस है, जो कि हम लोग इसमें रियलिज्म से क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। द स्टडी ऑफ एरिया ऑफ सोशोलॉजी सोशल ग्रुप, ठीक है। जिस एरिया में हम लोग सोशोलॉजी के जिस एरिया में हम लोग पढ़ाई करते हैं उस एरिया को सोशल ग्रुप कहते हैं, ठीक है। Those processes are also studied in sociology by which group are formed and change take place in them। ग्रुप, कोई भी ग्रुप संगठन कैसे बनता है, कैसे काम करता है, उसमें किस तरीके के चेंजेस हो रहे हैं, ये सब भी हम लोग किस में पढ़ते हैं, सोशियोलॉजी में पढ़ते हैं। ये सब ये था फीचर्स, इसका 12 फीचर। अब इसके नेचर्स को देख लेते हैं, सर गुण अवगुण क्या इसके मतलब है, ठीक है। नेचर जो है इसका स्टडी करने का वो साइंटिफिक है, ठीक है। लेकिन यहाँ प्रूफ हो चुका है, मतलब कि प्रूफ क्या, कंट्रोवर्सीज में है, ठीक है। लेकिन एक थोड़ा सा मैटर होता है कंट्रोवर्सी, कंट्रोवर्सी मतलब विवाद में, ठीक है। लंबे समय से इसमें विवाद चल रहा है कि ये साइंटिफिक है, सोशोलॉजी जो है वो साइंटिफिक है भी या नहीं भी, यस और नो, ठीक है। कंट्रोवर्सी है, फिर भी हम लोग देखते हैं कि कंट्रोवर्सी तक के एंड तक हम लोग कैसे पहुंच सकते हैं। क्या है कि सोशोलॉजिकल स्टडी जो होता है, नॉट बीइंग साइंटिफिक, हैज बीन गिवन दैट द नेचर ऑफ सोशल फेनोमेनन इज नॉट अ कंपेटेबल विद द साइंटिफिक स्टडी, ठीक है। कहता है कि ये सोशल फेनोमेनन के बारे में स्टडी करते हैं हम लोग, सोशोलॉजी में भी ऊपर देखे हैं, ये पूरी तरीके से अभी तक कंपेटेबल नहीं है, स्टडी बताया गया है, ठीक है। कहता है, क्या कहता है कि लंबे समय से सोशियोलॉजिकल लिटरेचर जो होता है, इट इज दैट सोशियोलॉजी इज अ क्लोजर टू द फिलोसफी। कहा जाता है कि सोशियोलॉजी जो है वो किसके क्लोजर है, किसके आस पड़ोस है, तो साइकोलॉजी फिलोसफी के, ठीक है। बट टुडे हार्डली एनीवन डाउट्स दैट सोशियोलॉजी इज नॉट अ साइंस। लेकिन आज के समय में अगर कोई, देखो ये कह रहा है कि फिलोसफी से है, फिलोसफी जो कि साइंस नहीं है, ऐसा बहुत लोगों का धारणा मिलेगा, ठीक है। तो ये इसके संबंध में बताता है। तो लेकिन अभी भी कहता है कि बहुत सारे तर्क वितर्क आए और अभी किसी को डाउट नहीं है कि सोशियोलॉजी जो है एक साइंस नहीं है, ठीक है। अब तुम्ही से क्वेश्चन पूछ रहा है कि सोशियोलॉजी या साइंस, क्या सोशियोलॉजी साइंस है। दिस क्वेश्चन इज वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल। ये क्वेश्चन जो है, प्रश्न जो है बहुत ज़्यादा विवादित है। इट कैन नॉट बी आंसर जस्ट इन येस और नो। और यह इसका जवाब हम लोग सिर्फ दो शब्दों में नहीं दे सकते हैं कि हाँ सोशियोलॉजी साइंस है, सोशियोलॉजी साइंस नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते हैं। द आंसर to this question can be given only in the quantity, ठीक है। that is to what extent it's science, it is necessary to understand the meaning of sociology is the social science and not a natural science, ठीक है। तो हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि सोशोलॉजी का मतलब क्या है, ये हम लोग देख चुके हैं। इज अ सोशल साइंस एंड नॉट अ नेचुरल साइंस। सोशोलॉजी क्या है, सोशल साइंस है और ना कि नेचुरल साइंस है, ठीक है। अब देखो साइंस क्या है, उसका जवाब कहता है कि द मीनिंग ऑफ साइंस इज दैट। मीनिंग क्या है साइंस का, हम लोग साइंस कहते किसको हैं, तो साइंस में क्या कहते हैं, स्पेसिफिक और जनरल फैक्ट विच आर अबाउट द ऑब्जेक्ट फाउंड विद इन द लिमिट सेट बाय द सिस्टमैटिक रिसर्च मेथड, ठीक है। साइंस क्या कहते हैं, सिस्टमैटिक स्टडी करना, ठीक है, एकदम व्यवस्थित तरीके से सिस्टमैटिक स्टडी करना, किस चीज़ का, फैक्ट का, ठीक है। जो भी चीज़ें लिखी गई हैं फैक्ट एकदम तथ्य सही है उस चीज़ का, और रिसर्च करना, इसे ही कहते हैं साइंस, ठीक है। तो एसेंशियल एलिमेंट कहते हैं साइंस का। इन ऑर्डर टू कॉल साइंस, अगर हम लोग साइंस कहते हैं तो स्टडी जनरली नीड्स टू द फॉलोइंग एसेंशियल एलिमेंट। अगर हम लोग कहते हैं कि हाँ ये साइंस है, तो साइंस किसी भी चीज़ को साइंस कहने के लिए हम लोगों को कम से कम ये 5-6 बातें होनी ही चाहिए। क्या कि उसमें हम लोग साइंटिफिक मेथड्स यूज़ करते हैं, ठीक है, डिस्क्राइब करते हैं, डिस्क्राइबिंग कि इसका एक्चुअल फैक्ट क्या है, ठीक है, दैट इज यूनिवर्सलिटी, ठीक। फिर हम लोग काउज, उसका रिलेशनशिप के कारण को हम लोग बतलाते हैं, इसका भी तो रिसर्च करना पड़ेगा, इसका भी तो साइंटिफिक खोज करना पड़ेगा। फिर हम लोग फैक्ट को इकट्ठा करते हैं, कैसे इकट्ठा करेंगे फैक्ट को, तथ्य को कैसे जमा करेंगे, संग्रह करेंगे, तो भैया ऑब्जर्वेशन को देख रेख करके क्लासिफिकेशन और एनालिसिस करते हैं फैक्ट का, ठीक है। फिर वेरिफिकेशन लास्ट में करते हैं। तो ये जब 5-7 पॉइंट जब हम लोगों को दिखेगा कि हाँ ये सब फुलफिल होता नजर आ रहा है, तो हम कहेंगे कि ये क्या है, साइंस है। तब हम कहेंगे कि ये क्या है,
साइंस, ठीक है। अब देखो कि आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ सोशियोलॉजी बीइंग साइंटिफिक इन नेचर, ठीक है। अब तुम्हारे पास मिलेगा कि सोशियोलॉजी को हम लोग क्या बताते हैं, सोशियोलॉजी को हम लोग क्या बताते हैं, साइंस। उसके फेवर में कौन कौन से आर्ग्यूमेंट हैं जिससे हम कह सकते हैं कि सोशियोलॉजी क्या है, एक साइंस है, ठीक है। तो सोशियोलॉजी एज अ साइंस, सोशियोलॉजी क्या, साइंस क्या कहता है कि सिस्टमैटिक और ऑर्डरली नॉलेज, इसी को कहते हैं साइंस। साइंस क्या कहता है, एक सिस्टमैटिक व्यवस्थित तरीके से और एक तरीके से क्रमबद्ध तरीके से हम लोग किसी भी नॉलेज को लेते हैं उसे ही साइंस कहते हैं। सोशियोलॉजी, बायोलॉजी और कॉल्ड साइंस, ठीक है। सोशियोलॉजी और बायोलॉजी को भी हम लोग साइंस कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि बिकॉज द डाटा ऑब्टेन इन देयर रिलेशन इज सिस्टमैटिक, क्योंकि जो इनका रिलेशन, इनका जो डाटा ऑब्टेन किया जाता है, लिया जाता है, जो भी इनके इंफॉर्मेशन है, उन सब चीज का जो नेचर है वो क्या है, सिस्टमैटिक है, ठीक है। द सेम अप्लाइज टू अदर सब्जेक्ट, और यही चीज दूसरे सब्जेक्ट के साथ अप्लाई करता है एज वेल। सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ स्टडी सोसाइटी, सोशियोलॉजी क्या है, साइंस है, ठीक है। सोशियोलॉजी क्या है, साइंस है किसका, समाज का। इसमें हम लोग पढ़ते हैं किस चीज़ को, सोशल रिलेशंस के बारे में, ठीक है। समाज में कौन किसके साथ किस तरीके का संबंध रखता है, वो सब चीज़ के बारे में। सोशियोलॉजी स्टडीज सोसाइटी सिस्टमैटिकली, और सोशियोलॉजी जो है स्टडी करता है सोसाइटी का एक सिस्टमैटिक तरीके से। तो हो गया ना भैया साइंस, ठीक है, सिस्टमैटिक तरीके से आ गया ना, तो हेंस इट इज़ क्या हो गया, साइंस हो गया। दूसरा जो हम लोगों के पास तथ्य आता है कि सोशियोलॉजी यूजेस साइंटिफिक मेथड, ठीक है। सोशियोलॉजी जस्ट साइंस, तो साइंस में भी देख लिया यहाँ पर सिस्टमेटिकली यूज किया जाता है, डाटा को कलेक्ट किया जाता है, इसलिए वो साइंस है। फिर सोशियोलॉजी को आइडेंटिफाई किया जाता है साइंटिफिक मेथड के तौर पे। द स्टडी मेथड ऑफ सोशियोलॉजी आर साइंटिफिक, इट्स रूल्स आर यूनिवर्सल, इसके जो रूल्स होते हैं, ठीक है, कानून होते हैं, यूनिवर्सल होते हैं, काटे नहीं जा सकते हैं, ठीक है। दिस रूल कैन बी एग्जामिन्ड एंड री एग्जामिन्ड, और इसके रूल जो है बार बार हम लोग उस पर जांच पड़ताल कर सकते हैं, ठीक है। कुछ साइंटिफिक मेथड हैं, ठीक है, किसके, सोशियोलॉजी के, ठीक है। तो ओवरव्यू, उसका पर्सनल स्टडी करना, सिमेट्री, डायरेक्टिंग, सोशल सर्वे करना, ये सब इसके गुण है, ये सब हम लोग देख सकते हैं सोशियोलॉजी में, ठीक है। चौथा पॉइंट, सोशियोलॉजी स्टडीज रियल इवेंट, सोशियोलॉजी में हम लोग क्या पढ़ते हैं, रियल घटनाओं को, जो पूरी तरीके से एकदम न्यू रियल हो, है ना, जिसमें हम लोग झूठला नहीं सकते हैं इस चीज़ों को, उन चीज़ों को पढ़ते हैं। सोशियोलॉजी इज नॉट अ नॉर्मेटिक साइंस वेयर व्हाट शुड बी इज डिस्क्राइब्ड, ठीक है। ऐसा नहीं है कि नॉर्मेटिक मतलब कि सिर्फ वहाँ डिस्क्राइब कर दिया गया है कि क्या होगा, ऐसा नहीं है, उसमें तथ्य के साथ भी बताया जाता है, ठीक है। सोशियोलॉजी स्टडीज रियल सिचुएशन, सोशल स्टडी हम लोग पढ़ते हैं इसमें, तो किसके, रियल घटनाओं को पढ़ते हैं, ठीक है। जिसमें सोशियोलॉजी हम लोगों को डिस्क्राइब करके बताता है कि ये चीज़ हुआ तो क्यों हुआ, कैसे हुआ, ठीक है। और भी चीज़ें जैसे कि सो इन द फॉर्म ऑफ सोशल कंडीशन द फैक्ट आर फाउंड इन द सोसाइटी दे आर स्टडीज इन द सेम फॉर्म। अब जो सोशल कंडीशन को हम रीड कर रहे हैं और उसमें जो जो फैक्ट पाया जाएगा, सोसाइटी में जो जो फैक्ट पाया जाएगा, वो उसको हम उसी तरीके से पढ़ते हैं, साइंस के तरीके से ही पढ़ते हैं। तो कहेंगे ना भाई कि सोशियोलॉजी साइंस है, ठीक है। सोशियोलॉजी डज नॉट टेक सपोर्ट ऑफ इमेजिनेशन, ठीक है। सोशियोलॉजी कभी इमेजिनेशन, कल्पनाओं पर जिंदा नहीं रहता है, ठीक है। हम लोग कल्पना करके स्टडी नहीं करते हैं, नॉर डज इट मेक अ रूमर ऑन द बेसिस ऑफ स्टडी, और ना ही इसके हम लोग अफवाह बढ़ाते हैं, बड़े बड़े बातें फेंकते हैं, नहीं। ही स्टडी द प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस इन द फॉर्म ऑफ विच ही सीज देम, और इसको हम लोग पढ़ते हैं सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस, क्या प्रेजेंट में घट रहा है, कैसे घट रहा है, और जो चीज़ हम लोग देखते हैं समाज में उसी चीज़ को, ठीक है। सोशियोलॉजी लॉ इज यूनिवर्सल, इसका जो कानून है भैया यूनिवर्सल है, कोई इसको काट नहीं सकता, कोई झुटला नहीं सकता। सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोसाइटी, बार बार ये बात आ रहा है, सोशियोलॉजी क्या है, साइंस है सोसाइटी का। If the condition of the society do not change, then the rules of the society will also not change, will apply equally to all society of the same times, ठीक है। कहता है कि अगर यदि कोई भी कंडीशन सोसाइटी का चेंज नहीं होता है, ठीक है, तो उसके जो भी रूल्स होंगे सोसाइटी के वो भी कभी भी चेंज नहीं होंगे, ठीक है। और इक्वली होंगे हर एक सोसाइटी के जितने भी होंगे, उनके हर जितने भी सोसाइटी में लोग होंगे, पीपल्स होंगे, ग्रुप होंगे, सब के लिए एक ही जैसा रहेगा। सोशोलॉजिकल थ्योरी वर्क करता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सोशोलॉजिकल थ्योरी लिख दिया गया है और वो काम नहीं करता है, ठीक है, इसमें काम भी करता है, ठीक है। द रिलेशन इज based on the relation there is a reason behind every action, that is there is a close relation between the work and the reason, ठीक है। कहता है कि सोशोलॉजी थ्योरी वर्क कैसे करता है, वो देखो, इसका एकमात्र रीजन क्या है कि इसका जो रीजन है, हर एक एक्शन, हम लोग जो भी काम करते हैं अपने समाज में, उसका क्या होता है, एक क्लोज रिलेशन होता है, ठीक है, एक क्लोज संबंध होता है, एकदम आपस वाला संबंध, किसके बीच में, तो वर्क और रीजन में। हम लोग जो भी काम करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होता है, भले ही वो रीजन हम लोग जान रहे हों
ठीक है, या भले ही वो रीज़न हम लोग नहीं जान रहे हैं, लेकिन जो भी चीज़ें हम लोग करते हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं या तो हिडन फॉर्म में या तो फिर डायरेक्ट ही एक रीज़न होता ही होता है। ठीक है, इवन इन द सोसाइटी ऑल इंसिडेंट आर नॉट मिरेकल ऑफ मैजिक। अगर हम लोग ये देखें कि समाज में जो भी चीज़ें घट रही हैं वो एक चमत्कार नहीं है, ठीक है, उसके पीछे भी कुछ ना कुछ रीजन होता ही है। लाइक ज्वाइंट फैमिलीज आर गेटिंग डिस्ट्रॉयड, जैसे कि अगर हम लोग एग्जाम्पल में ले लें कि अगर एक बहुत बड़ा परिवार है, 20-25 लोगों का परिवार है, और अब ये टूट गए दो तीन हिस्सों में, 12-12, दो में दो हिस्सा हो गया, ठीक है, एक में छः, इस तरीके से अगर टूट गया तो इसके पीछे भी एक सिस्टमैटिक रीज़न है। देयर मस्ट बी अ रीज़न फॉर दैट। ऐसे ही बड़ा समाज, ऐसा ही ज्वाइंट फैमिली टूटता नहीं है ना, उसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न होता है। एग्जामिनेशन और एग्जामिनेशन ऑफ सोशोलॉजिकल थ्योरीज। अब हम लोग कैसे जांच करें सोशोलॉजिकल थ्योरीज का कि हाँ वो सचमुच में ऐसा है कि नहीं है। तो ये कहता है जस्ट एज द लॉ ऑफ द फिजिक्स आर यूनिवर्सल एंड यूनिवर्सल, ठीक है, जिस तरीके से फिजिक्स के गुण, लॉ, नियम, कानून जो है वो यूनिवर्सल है, उनको कोई झुटला नहीं सकता है, उनको कोई काट नहीं सकता है, ठीक उसी प्रकार से दे कैन बी टेस्टेड एंड री एग्जामिन इन द सेम रूल्स अप्लाई टू द सोशोलॉजी एज वेल। तो उसी तरीके से हम लोग भी सोशोलॉजी में यही चीज अप्लाई कर सकते हैं। इवन द लॉ ऑफ द सोशोलॉजी विल बी नॉट चेंज इन अनचेंज सर्कमस्टांसेस। कह सकते हैं कि इसके बाद इस सोशोलॉजी जो है, when the law of sociology will not change in अनचेंज, किसी भी सर्कमस्टांसेस में कोई सा भी आ जाए मोमेंट, वो चेंज कभी नहीं होगा, ठीक है। दे गिव ऑल द एप्लीकेबल टू ऑल कंट्रीज एंड ऑल टाइम्स एंड दिस प्रिंसिपल्स कैन बी टेस्टेड एंड री एग्जामिन, ठीक है, वो हर एक तक मिलेगा, हर देश तक भी जाएगा, ठीक है, लेकिन वो बार बार तुम री एग्जामिन कर सकते हो कि हाँ सही चल रहा है, नहीं चल रहा है, गलत चल रहा है, नहीं कर रहा है। एज डिसइंटीग्रेटेड फैमिली विल गिव बर्थ टू अ डिसइंटीग्रेटेड पर्सनैलिटी। अब जैसे कि अभी यहाँ ज्वाइंट फैमिली का बात किया गया था, तो ज्वाइंट फैमिली जब टूट गया, तो जब टूटेगा, डिसइंटीग्रेट होगा, तो उन लोग जन्म देगा क्या चीज, अपने डिसइंटीग्रेटेड पर्सनैलिटी को। जब एक साथ था उन लोगों का पर्सनैलिटी कुछ अलग था, लेकिन अब टूट गया तो उन लोगों का पर्सनैलिटी अलग होगा ना। दिस प्रिंसिपल कैन बी टेस्टेड इन एनी कंट्री। तो ये जो है प्रिंसिपल, ये जो गुण है, ये जो है, ये कहीं भी टेस्ट किया जा सकता है ना, कंट्री में भी, टाइम में, सर्कमस्टांसेस में। अभी एगो ज्वाइंट फैमिली है, अभी एगो इंडिया में रह रहा है, एगो यूएस चल गया, कनाडा चल गया, कहीं चल गया, तो वहां पर भी टेस्ट कर सकते हैं ना, उसका पर्सनैलिटी पता चल जाएगा। सोशोलॉजी क्या करता है, प्रिडिक्ट कर लेता है, पहले ही बता देता है कि ये ऐसा ऐसा होगा। जस्ट एज अ साइंस कैन इंडिकेट व्हाट विल हैपन ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट इज, ठीक है, क्या है, ठीक है, क्या है कि बेसिस पर वो बता देता है, वो प्रिडिक्ट कर देता है कि आगे क्या होने वाला है, ठीक है। इन द सेम वे प्रिडिक्शन कैन बी मेड थ्रू द सोशोलॉजी स्टडी। जैसे साइंस में हम लोग देखते हैं कि साइंस में ये चीज़ हो रहा है, कोई भी चीज़ हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं या कोई भी चीज़ देखते हैं, कोई पढ़ते हैं, तो हम लोग बता देते हैं कि ये व्हाट विल बी हैपन ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, ठीक है, क्या है वो चीज़, उसके बेसिस पे बता देते हैं कि यहाँ अब क्या होगा। तो ठीक उसी प्रकार से हम लोग प्रिडिक्शन किस में कर लेते हैं, साइंस में, सोशोलॉजी में, सोशोलॉजी के स्टडीज में। कलेक्शन ऑफ फैक्ट थ्रू ऑब्जर्वेशन। अब हम लोग ऑब्जर्वेशन करके एकदम देख रेख करके हम लोग कलेक्शन करते हैं किस चीज़ का, फैक्ट का, ठीक है। द कलेक्शन ऑफ फैक्ट इन सोशोलॉजी इज नॉट ऑन द बेसिस ऑफ इमेजिनेशन। जो कलेक्शन होता है सोशोलॉजी का, ये किसके बेसिस पे होता है, इमेजिनेशन के बेसिस पे नहीं होता है, बट इन द बेस्ड ऑफ डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। ये बात हम पहले ही बता चुके हैं, ठीक है। हम लोग इमेजिनेशन पर काम नहीं करते हैं सोशोलॉजी में, ठीक है, कल्पना करके नहीं, सोच करके नहीं, ख्याली पुलाव पकड़ करके नहीं, यहाँ पर हम लोग एक रियल ऑब्जर्वेशन करते हैं और डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन करते हैं, ठीक है। व्हाट आर द डिस्क्रिप्शन ऑफ, ठीक है, इसके क्या क्या डिस्क्रिप्शन हो सकते हैं, जैसे कि लिखा जाता है ना, उसके बारे में बातें चीज़ें होते हैं। तो डिस्क्रिप्शन, अंडर द सोशोलॉजी वेरियस सिचुएशन आर डिस्क्राइब। सोशोलॉजी के अंदर बहुत सारे तरीके, बहुत तरीके से, व्यवस्थित तरीके से एकदम डिस्क्राइब है, परिभाषित है। सोशोलॉजी ऑन इट्स पार्ट डज नॉट ऐड एनीथिंग द फैक्ट इट प्रेजेंट देम दे आर, ठीक है, और ज़्यादा नहीं ऐड करना। अब देखो, अभी हम लोग देख रहे थे फेबर, ठीक है, इस लोग क्या कहते हैं कि सोशोलॉजी क्या है, एक साइंस है, उसके अगेंस्ट में फेबर में देख रहे थे। अब देखते हैं आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट सोशोलॉजी बीइंग साइंटिफिक इन नेचर, ठीक है, साइंटिफिक इन नेचर। द फॉलोइंग रीजन रेज्ड ऑन द सोशोलॉजी बीइंग साइंटिफिक, ठीक है, और रीजन बता रहा है कि क्या। तो पहले लैक ऑफ साइंटिफिक न्यूट्रलिटी, ठीक है, इसमें साइंस क्यों नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि ये साइंटिफिक न्यूट्रलिटी को कमी, इसमें साइंटिफिक न्यूट्रलिटी ना के बराबर, ठीक है। कहता है सोशोलॉजी इज नॉट अ साइंस, ठीक है, सोशोलॉजी साइंस नहीं है। अभी हम लोग देख चुके हैं कि सोशोलॉजी सब साइंस है, क्योंकि उसके पीछे भी 10-11 तर्क हम लोग दे दिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बताएंगे कि सोशोलॉजी क्या है, एक साइंस नहीं है, क्यों, क्योंकि न्यूट्रलिटी इसमें नहीं है, ठीक है। फिजिक्स
फिजिसिस्ट जो स्टडी करते हैं वो नेचुरली करते हैं, ठीक है, न्यूट्रली करते हैं, बट सोशियोलॉजी कैन नॉट रिमेन न्यूट्रल इन देयर स्टडीज। लेकिन सोशियोलॉजी जो है वो, जो सोशियोलॉजिस्ट जो है पढ़ने लिखने सोशियोलॉजी पढ़ने वाले हैं, वो हमेशा न्यूट्रल नहीं रहेंगे अपने सीजन सेशन में, ठीक है। द रीज़न फॉर दैट इज द सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोसाइटी। इस रीज़न यही है कि सोशियोलॉजी जो है वो किसका साइंस है, सोसाइटी का। इट इज़ द स्टडी ऑफ सोशल रिलेशंस, और ये किसके रिलेशंस को बताता है, सोशल रिलेशंस को, ठीक है, समाज के रिलेशंस को, समाज के संबंध को, ठीक है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ सोशल साइंटिफिक रिसर्च, और ये हमारे समाज के साइंटिफिक तरीके से रिसर्च का पार्ट है। सो ई कैन नॉट बी अ न्यूट्रल इन दिस इन हिज स्टडीज। तो चेंजेस होते रहते हैं ना समाज में, इसलिए बोल रहा है कि ये साइंस नहीं हो सकता है, ठीक है। अब मेजरमेंट ऑफ द सोशल फेनोमेना इज इम्पॉसिबल, ठीक है। समाज में जो फेनोमेनन, जो प्रक्रियाएं हो रही हैं, उनको मेजर करना इम्पॉसिबल है, ऐसा बताया जा रहा है, ठीक है। द परफेक्शन ऑफ द सोशोलॉजी lies in the fact that it can be measured and weighed. Fact, it is not possible for sociologists to measure social events. Social event are intangible, ठीक है। कहता है सोशल प्रॉब्लम्स को नहीं हम लोग मेजर कर सकते हैं विथ फैक्ट के साथ, क्योंकि साइंस जो है, परफेक्शन ऑफ साइंस लाइज करता है, ठीक है, इसमें, ठीक। व्हाट इंटेंजिबल विच कैन नॉट बी टच्ड, हाउ कैन इट बी मेजर, ठीक है। अब इनटेंजिबल कह रहा है इन सेंस में कि भैया हम जिसको छू ही नहीं सकते हैं उसके बारे में हम कैसे कुछ चीज़ बता कर सकते हैं बिना टच किए, विच कैन नॉट बी टच, हाउ कैन बी मेजर्ड, हम लोग कैसे बिना उसको छू, हम लोग कोई भी चीज़ मेजर करते हैं, नापने जोखने वाला, तो उसको देखो दुकान में जाओ तो नापते हैं, तो उसको छूते हैं ना। अब तुम्हारे मन में क्या चल रहा है उसको कैसे नापेंगे, ये एक रीज़न बता रहा है कि हम लोग मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं सोशल। अभी कोई इंसान तुम्हारे साथ प्यार से दो बात कर रहा है, लेकिन अगले इंसान में उसके मन में क्या चल रहा है तुम्हें नहीं पता है, ठीक है। तो ये एक कारण हो सकता है। साइंटिस्ट कैन बी अ मेजर टू द लेंथ एंड द विड्थ ऑफ अ हाउसेस, बट सोशियोलॉजिस्ट कैन नॉट मेजर द रिलेशनशिप बिटवीन द फादर एंड द सन, ठीक है। कहता है कि एक फिजिसिस्ट जो होगा या साइंटिस्ट होगा, वो एक घर का लंबाई चौड़ाई नाप सकता है, ठीक है, ये अच्छे से नाप सकता है। लेकिन अगर हम तुम कहें कि एक सोशियोलॉजिस्ट को मेजर कर दो कि रिलेशनशिप जो है, संबंध जो है एक पिता और बेटे में कैसा है, किस तरीके का है, वो नापना क्या पॉसिबल है, क्या पॉसिबल है, लेकिन उतना ज़्यादा अप्रोप्रिएट नहीं, ठीक है। फिर इसके पास नो लैब, इसके पास लैब नहीं है, जैसा कि हम लोग लेबोरेटरी होता है ना साइंस में, जाकर के बायोलॉजी में लेबोरेटरी जाते हैं, तो उस तरीके से इसके पास लैब नहीं है। देयर इज अ नो लेबोरेटरी इन सोशियोलॉजी, देयर इन मेनी लेबोरेटरीज फॉर द स्टडी ऑफ द साइंसेस, जैसे कि फिजिक्स केमिस्ट्री, ये सब के लिए लेबोरेटरी होता है जहाँ हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं, लेकिन सोशियोलॉजी का कोई है ऐसा लेबोरेटरी नहीं है। इट कैन गो एंड डू सम एक्सपेरिमेंट इन रिलेशन ऑफ द सोसाइटी, और इसमें क्या करना, जो जहाँ हम लोग क्या करते हैं एक्सपेरिमेंट ही करते हैं, तो हम लोग इसके लिए तो कोई लैब नहीं है कि जो हम लोग लोगों के साथ एक्सपेरिमेंट करें, है ना। फिर चौथा पॉइंट, लैक ऑफ प्रिडिक्टिबिलिटी, ठीक है, लैक ऑफ प्रिडिक्टिबिलिटी। सोशियोलॉजी कैन नॉट प्रिडिक्ट बिकॉज सोसाइटी इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। सोशियोलॉजी देखो प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है, ठीक है, सोशियोलॉजी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है, क्यों, क्योंकि सोशियोलॉजी में क्या होता है, लगातार जो है चेंजेस होते रहते हैं, ठीक है। अब ये चेंजेस होते रहते हैं तो हम लोगों को पता ही नहीं चल पाएगा कि हम क्या कहें आगे। अभी तुम अगले क्षण में कुछ कहा और अगले क्षण में कुछ हो गया, तो ये सोशल वाला रिलेशन वाला थोड़ा सा दिक्कत है। The event of the society keep on changing continuously. When the event of society will keep on changing, it cannot be predicted, ठीक है। अब कहता है कि जो भी घटनाएं हम लोगों का होते रहता है समाज में, वो क्या होता है कि जब लगातार चेंजेस होते रहेगा तो हम उसे प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। इन द एब्सेंस ऑफ प्रिडिक्शन सोशियोलॉजी कैन नॉट बी कॉल्ड साइंस, ठीक है। प्रिडिक्शन के एब्सेंस में हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं कि सोशियोलॉजी क्या है, एक साइंस है, ठीक है। अब देखते हैं ट्रू नेचर ऑफ सोशियोलॉजी। ये ट्रू नेचर हम लोग पढ़ेंगे नहीं, ट्रू नेचर का जो मेन मेन ऊपर का पॉइंट है वो पढ़ेंगे, ठीक है। कहता है व्हाट काइंड ऑफ अ साइंस इज सोशियोलॉजी, किस तरीके का सोशियोलॉजी प्रकार है, रियल है, नेचर है। रॉबर्ट ब्रिस्डेट हैज आंसर्ड दिस क्वेश्चन इन दिस वे, सोशियोलॉजी इज अ जनरल साइंस नॉट अ स्पेशलाइज्ड साइंस। सोशियोलॉजी क्या है, जनरल साइंस है, नहीं है स्पेशलाइज्ड साइंस की। जैसे कि फिजिक्स में हम लोग सिर्फ सिर्फ अपने इन्वायरमेंट के फेनोमेनन्स के बारे में ही पढ़ते हैं, अपने सराउंडिंग्स के फेनोमेनन के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि बायोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं तो सिर्फ ह्यूमन ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं, लिविंग बींग्स के बारे में पढ़ते हैं, तो एक स्पेशलाइज्ड हो जाता है कि इसमें हाँ इसी चीज़ को। लेकिन सोसाइटी में कहते तो हैं सोसाइटी के, लेकिन सोसाइटी में बहुत कुछ आ जाता है, ठीक है, इसलिए जनरल साइंस है, पूरी तरीके से नहीं। अब इसका तुम यहाँ पर रीजन पढ़ लेना यार खुद से। सोशियोलॉजी एक सोशल साइंस है, ना कि नेचुरल साइंस है, ठीक है, इसका भी एक रीजन यहाँ पढ़ लेना। सोशियोलॉजी एक समाज का साइंस है, ना ही नेचुरल साइंस है, ये कहता है दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट कहता है सोशियोलॉजी एक प्योर साइंस है, नॉट एन अप्लाइड साइंस, ठीक है। सोशियोलॉजी कहने के लिए प्योर अप्लाइड है, साइंस है, लेकिन उसको हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। क्यों नहीं कर सकते, क्या ही कर सकते हैं यहाँ पर सॉरी, पीडीएफ से पढ़ लें।
फिर सोशोलॉजी इज अ लॉजिकल एज वेल एज एन एक्सपेरिमेंटल साइंस। सोशोलॉजी क्या है, एक लॉजिकल है, लॉजिक पे बात करता है, वेल एज एन एक्सपेरिमेंटल साइंस, और साथ में एक्सपेरिमेंटल साइंस भी है। कैसे है, क्या है, वहां देख लेना। सोशोलॉजी इज एन एब्स्ट्रैक्ट साइंस नॉट अ कंक्रीट साइंस। सोशोलॉजी क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट साइंस है, ना कि कॉन्क्रीट साइंस। ठीक, यहाँ पढ़ना। सोशोलॉजी इज एब्सोल्यूट रियल साइंस नॉट अ नॉर्मेटिव साइंस। सोशोलॉजी एक एब्सोल्यूट साइंस है, ना कि नॉर्मेटिव साइंस है। क्या है, क्यों है, यहाँ पढ़ना। ठीक है, कंक्लूजन देखते हैं, निष्कर्ष पे हम लोग क्या आएंगे अब यहाँ पर जब पढ़ेंगे। वी कैन से दैट द नेचर ऑफ सोशोलॉजी इज साइंटिफिक। जो नेचर होगा सोशोलॉजी का वो क्या होगा, साइंटिफिक होगा। सोशोलॉजी यूजेस साइंटिफिक मेथड। यूज सोशोलॉजी क्या यूज करता है, साइंटिफिक मेथड यूज करता है अपने स्टडी को करने के लिए। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि सोशोलॉजी क्या है, सोशल साइंस है। इट इज श्योर दैट द अमाउंट ऑफ द precisions of the less comparison in the physical science. Here we should know that the both statement made in the above lines regarding the nature of sociology are partially true and partially false. अब ऊपर के जितने भी तुम अभी नेचर्स पढ़ोगे तो वो उसमें हम लोग देखेंगे कि पार्सली एक आधा सही है और आधा गलत है। ठीक है, टू से दैट सोशोलॉजी इज अ साइंस इज अ रॉन्ग। ठीक है, हम लोग को यह भी कहना गलत होगा कि सोशोलॉजी साइंस है, एज टू से दैट द सोशोलॉजी इज नॉट अ साइंस। और यह भी कहना गलत होगा कि सोशोलॉजी साइंस नहीं है। तो मतलब कि पार्सली है, आधा साइंस है आधा साइंस नहीं है, ऐसा कह सकते हो। तो ठीक है, तो द ट्रूथ इज दैट सोशोलॉजी इज अ साइंस। तो सच्चाई ये है कि सोशोलॉजी क्या है, साइंस है, बट इट इज नॉट एक्यूरेट एज अ फिजिक्स और केमिस्ट्री। सोशोलॉजी साइंस है, ठीक है, सोशोलॉजी साइंस है, लेकिन जिस तरीके से हम लोग एक्यूरेटी की बात करते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री में, उस तरीके से बात नहीं होता है। सो द फाइनल वर्डिक्ट इन दिस रिगार्ड इज दैट द सोशोलॉजी इज अ साइंस बट डेफिनेटली नॉट अ साइंस। ठीक है, इसलिए कहता है कि सोशोलॉजी साइंस है, ना कि मतलब कि सोशोलॉजी साइंस है, ना कि एक डेफिनेटली साइंस। ठीक है, अब रिलेशनशिप की बात करते हैं। अगर हम लोग पॉइंट्स में देखें, पहले पॉइंट में तो इसी चीज़ पे तो हम लोग बात किए थे, मीनिंग, नेचर, कैरेक्टरिस्टिक, गुण, फीचर और रिलेशनशिप के बारे में अंत में पढ़ेंगे। ठीक है, तो संबंध के बारे में पढ़ेंगे किसके साथ, सोशोलॉजी कहता है कि क्लोजली रिलेटेड होता है हर एक के साथ में। अगर हम लोग फैक्ट भी तथ्य पे बात करेंगे तो सोशल साइंस जो है डिस्कस करता है सोसाइटी को खुद से, इट सेल्फ। दे डिफर ओनली इन द कंटेंट एंड द ग्रास्प द कंटेंट। ये अपने आप को कंटेंट को ग्रास्प करने में निर्भर करता है। डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी और सोशल लाइफ, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, हर एक अलग अलग एस्पेक्ट तुमको देखने के लिए मिलेगा, चाहे इकोनॉमिक्स के साथ हो, पॉलिटिक्स के साथ हो, ऐसा ऐसा। ठीक है, आर नॉट सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, सबसे सेपरेट नहीं होता। ठीक है, ऐसा ही। डिफरेंसेस बिटवीन सोशोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स। ठीक है, सोशोलॉजी का संबंध जो है किस तरीके से है इकोनॉमिक्स के साथ, वो देखो। सोशोलॉजी जो है स्टडी करता है किसका, जनरल फेनामेनन का, रिलेटेड जो होता है सोशल लाइफ का। ठीक है, सोशोलॉजी स्टडी करता है जनरल मैन का, एक फेनामेनन जो एक आम आदमी के साथ होते रहता है समाज में, उसके साथ। लेकिन मैं अगर हम लोग बात करें इकोनॉमिक्स का, तो ये इकोनॉमिक जो है एक्टिविटीज ऑफ मैन के बारे में स्टडी करता है। जो स्कोप होता है सोशोलॉजी का वो क्या है, वाइड है। ठीक है, लेकिन स्कोप ऑफ इकोनॉमिक जो है वो नैरो है। ठीक है, स्टडी करने का जो तरीका है सोशोलॉजी का वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है किसके, इकोनॉमिक्स के। ठीक है, पर्सनल लाइफ मेथड्स, सोशियोमेट्री, सोशल रिसर्च मेथड, ये सारे यूज़ किए जाते हैं कहाँ, सोशोलॉजी में। लेकिन इकोनॉमिक्स की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर इंडक्शन और डिडक्शन यूज़ किया जाता है। ठीक है, जितने भी रूल्स हैं सोशोलॉजी के वो कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट है, वो किसी पर निर्भर नहीं है। लेकिन अगर हम लोग इकोनॉमिक्स के लॉ के कानून के बात करेंगे तो भैया ये सारे के सारे कम्प्लीटली डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट नहीं है, नॉट कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट, दे आर ट्रू ओनली सच ओनली थिंग्स इन द रिमेन सेम। ठीक है, अब सोशोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस में क्या संबंध है वो देखो। ठीक है, सोशोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस में कहता है कि सोशोलॉजी जो है वो साइंस है किसका, सोसाइटी का, जबकि पॉलिटिकल साइंस साइंस है किसका, स्टेट का। ठीक है, सोशोलॉजी क्या है, साइंस है सोसाइटी का। ठीक है, लेकिन पॉलिटिकल साइंस क्या है, साइंस है किसका, स्टेट का। ठीक, आउटलुक ऑफ सोशोलॉजी इज वेरी बोल्ड, ब्रॉड एंड लिबरल। ठीक है, सोशोलॉजी का जो बाहरी का तुम ढांचा अगर देखोगे तो ये पूरी तरीके से ब्रॉड है और लिबरल है। ठीक है, और लेकिन पॉलिटिकल साइंस का देखोगे तो नैरो है और सेल्फिश है। ठीक है, सोशोलॉजी जो है प्रो करता है कि इस पे ह्यूमन लाइट्स के, मतलब कि ह्यूमन के जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन पर बताता है। लेकिन पॉलिटिकल साइंस जो है वो बताता है कि अलर्ट रहो भैया, रिमेन अलर्ट्स ऑन द एनालिसिस ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस, हमने ध्यान केंद्रित करके देखो क्या होता है। सोशोलॉजी स्टडीज ऑल द सोशल कंट्रोल। ठीक है, सोशोलॉजी हम लोगों को जितने भी सोशल कंट्रोल्स होते हैं उन पर बात करता है। लेकिन पॉलिटिकल साइंस जो है एनालाइज करता है किसके, कंट्रोल एक्सरसाइज बाय द स्टेट, जो कंट्रोल जो नियंत्रण रखा जाता है स्टेट के जरिए वो।
रिलेशनशिप बिटवीन सोशोलॉजी एंड इथिक्स, ठीक है, इथिक्स के साथ क्या संबंध है सोशोलॉजी का, वो देखो, ठीक है। कहता है कि अगर हम लोग सोसाइटी अंडरस्टैंड द सोसाइटी नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ वैल्यूज, किसी के वैल्यू गुण को महत्व को समझना है तो उससे पहले हम लोगों को स्टैंड करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ठीक है, उसके वैल्यूज को। विदाउट अंडरस्टैंडिंग द वैल्यूज और आइडिया और पैटर्न ऑफ एनी सोसाइटी वी कैन नॉट इवेल्युएट द एक्चुअल कंडीशन ऑफ दैट सोसाइटी। बिना हम लोगों के किसी भी समाज का, किसी भी सोसाइटी का, उसके वैल्यू, उसके पैटर्न्स को नहीं समझे हुए, नहीं इवेल्यूएट किए हुए, उस सोसाइटी के कंडीशंस के बारे में हम लोग कुछ भी नहीं बोल सकते, ठीक है। तो इस बेसिस पे सोशोलॉजी का जो है इथिक्स के साथ एक क्लोज रिलेशन हो जाता है, ठीक है, क्योंकि सोशोलॉजी जो है स्टडी करता है किसके बारे में, सोसाइटी के बारे में, जिसके वैल्यूज कुछ इथिक्स से जुड़े होते हैं, ठीक है। वैल्यूज जो बेसिस होते हैं डिटरमाइन करते हैं फॉर्म्स ऑफ सोशल रिलेशन, जो वैल्यूज होते हैं, जिस तरीके के वैल्यूज होंगे वो हमारे समाज के रिलेशन, संबंध के बारे में बताएगा, फ्रॉम द पॉइंट टू पॉइंट, एकदम पॉइंट से पॉइंट। बोथ सब्जेक्ट आर हेल्पफुल टू ईच अदर, दोनों ही सब्जेक्ट क्या होंगे, एक दूसरे के हेल्पफुल होंगे। सोसाइटी डिटरमाइन करता है वैल्यूज एंड द इंटायर स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी इज इम्प्लीमेंटेड ऑन द बेसिस ऑफ दिस वैल्यू। इथिक्स प्रोवाइड द बिलीव्स ऑफ रॉन्ग, राइट, गुड, बैड, सिंस, वर्च, मोरल, इमोरल ऑन द ह्यूमन सोसाइटी, ठीक है। इथिक्स हमें क्या क्या प्रोवाइड करता है, क्या गलत है क्या सही है ये बताने का, कौन अच्छा है कौन बुरा है ये बताने का, कौन पाप है कौन पुण्य है ये बताने का, क्या नैतिक है क्या अनैतिक है, ये सब कुछ बताता है, ठीक है। तो ये सब हम और दूसरे, अगर हम लोग दूसरे तरफ बात करेंगे तो बिलीव्स कैन नॉट बी प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेड अनलेस द ह्यूमन सोसाइटी इज रेडी टू एसिमुलेट देम द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी। और अगर हम लोग दूसरी तरफ से बात करें कि सोसाइटी में, इस सोशोलॉजी में, तो क्या होता है कि एक नहीं तुम अपना कर सकते हो जब तक उसमें के लिए एक कोई चीज़ अप्लाई करवाना, तो उसके लिए जब तक ऑर्गेनाइजेशन ना बनाओ, समाज सोसाइटी ना बनाओ, कम्युनिटी ना बनाओ, तो नहीं होता है। डिफरेंसेस क्या है वो देखो। सोशोलॉजी क्या है, एक साइंटिफिक है किसमें, नेचर में, लेकिन इथिक्स क्या है, एक सिस्टमैटिक फिलॉसफी है, ठीक है। सोशोलॉजी का नेचर जो है वो साइंटिफिक है, लेकिन इथिक्स का जो है वो पूरी तरीके से सिस्टमैटिक फिलॉसफी है। सोशोलॉजी फ्यूचर साइंस है, लेकिन इथिक्स जो है नॉर्मेटिव साइंस है। सोशोलॉजी कंसर्न विद द सोशल रिलेशन, सोशोलॉजी का कंसर्न किसके साथ होता है, सोशल रिलेशन का संबंध के बारे में बातचीत करता है, लेकिन इथिक्स जो है उसका रेगुलेशन ऑफ रिलेशन, किस तरीके के संबंध रखने चाहिए, किस तरीके से चलने चाहिए, वो बताता है। सोशोलॉजी बताता है हमें कि व्हाट इज, वो है क्या, लेकिन इथिक्स में बताता है व्हाट शुड बी, क्या होना चाहिए, ठीक है। सोशोलॉजी सिंपल साइंस है और रोल ऑफ एथिक्स जो है स्पेसिफिक है, ठीक है, सिंपल साइंस है और ये स्पेसिफिक है, ठीक है सर। मिलते हैं अगले वीडियो में, वीडियो नंबर 2 में, जो कि बेसिक कंसेप्ट के बारे में लेकर के आएंगे। ये लगता है कि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो गया है, ठीक है, फिर भी मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग स्पीड करके देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।